हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज नरेश सर हियर। सो बेटा, आज हम आप लोगों के जो फिफ्थ चैप्टर है द यूथ एंड टास्क एंड उसके फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और आपने क्या करना है, इनको ध्यान से पढ़ना भी है और इनको आपने लर्न भी अच्छे तरीके से करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर say that people who belong to the post independent generation should not take independence for granted। तो फर्स्ट इसमें आकर कहता है कि जो लोग इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए हैं तो उनको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमें आज़ादी ऐसे ही मिल गई है। ठीक है, तो वी वांट आवर फ्रीडम आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्लेवरी। आथर कहता है जो हमें हमारी आज़ादी मिली है तो काफ़ी सेंचुरी जो मतलब गुलामी के बाद जो अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया, राज के बाद हमें आज़ादी मिली है। दिस रिक्वायर्ड ग्रेट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, और इसके लिए बड़ा लोगों ने स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया। द आथर आस्क्ड द पोस्ट इंडिपेंडेंट जनरेशन टू टेक केयर टू अवॉइड बीइंग ईजी एंड कंप्लीसेंट। मतलब इसमें आथर कहता है कि जो लोग आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, जो जनरेशन, तो उनको ऐसे नहीं समझ लेना चाहिए कि आज़ादी हमें ऐसे ही मिली है। दे शुड नॉट टेक इंडिपेंडेंस फॉर ग्रांटेड। कहता है उनको इतना आसान नहीं समझना चाहिए कि हमें आज़ादी ऐसे ही मिली है, जो ही नहीं समझ लेना चाहिए। बिकॉज इट्स मेंटेनेंस इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क दैन इट्स अटेनमेंट। आथर कहता है कि जो हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी तो मिल गई, उसको मेंटेन करना उससे भी डिफ़िकल्ट काम है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, द राइटर फील्स दैट यूथ कैन बी ग्रेट सोर्स ऑफ पावर टू द नेशन। वाई? आथर ने कहा जो किसी भी कंट्री की जो यूथ होती है, यंग जनरेशन होती है, वो किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए एक सोर्स ऑफ पावर है, किसी भी देश को बना सकती है, देश का फ्यूचर होती है जो आपकी यंगर जनरेशन होती है। वाई? डू यू एग्री विथ हिम? क्या आप इससे सहमत हो? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। द राइटर फील्स दैट यूथ कैन बी ग्रेट सोर्स ऑफ पावर टू द नेशन। कहता राइटर ये कहता है कि जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो ग्रेट सोर्स है किसी भी नेशन के लिए इफ़ देयर पावर इज़ चैनलाइज्ड। कहता है कि अगर उनकी पावर को, यूथ की पावर को राइट डायरेक्शन दिए गए, राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया गया, दे आर हैव टू फॉलो आइडियलिज्म एंड एनर्जी विदाउट बीइंग एग्रेसिव। कहता है कि वो हेल्प कर सकते हैं जिसके बेस पे हमारी कंट्री जो बेस्ड है, फाउंडेशन इस कंट्री की, एक आइडियलिज्म और दूसरा जो सेकुलरिज्म है, उसके लिए एक एनर्जी का सोर्स बन सकते हैं। दे कैन ग्रेटली हेल्प स्ट्रेंथनिंग द नेशन, किसी भी देश को स्ट्रांग बना सकते हैं। दे कैन देन सेफ गार्ड सेकुलरिज्म आइडियलिज्म, और हमारी मतलब कंट्री के सेकुलरिज्म और आइडियलिज्म को वो सेव कर सकते हैं जिस पर हमारी कंट्री बेस्ड है। आई फुली एग्री विद द आथर, और कहता मैं आथर से पूरी तरह से सहमत हूँ। इंडिड यूथ कैन बी ग्रेट सोर्स ऑफ पावर टू द कंट्री, और किसी भी कंट्री के लिए यूथ बहुत बड़ी पावर है इफ़ दे इट इज़ दे हु हैव प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। और कहता है इसी जनरेशन को हर एक फील्ड में लीडरशिप देनी चाहिए। किसी भी कंट्री का ये फ्यूचर है। दे हैव हाउ एवर टू ट्रेन एंड डिसिप्लिन देमसेल्व्स टू अटेन द गोल ऑफ नॉन नेशन बिल्डिंग। मीन्स के यही वो यंगर जनरेशन को ट्रेन करना चाहिए, इनमें डिसिप्लिन की क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो अपने आप ट्रेन करें और जो देश को बनाने का, नेशन को बनाने का जो गोल है उसको वो प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेयर डिज़ायर टू बी सर्विस इज़ नॉट इनफ। आथर कहता खाली डिज़ायर रखना नेशन की, फिजिकली कुछ ना करना, ये काफ़ी नहीं है। इट मस्ट बी कंप्लीमेंटेड बाय द एबिलिटी टू डू सो इफेक्टिवली। मतलब कहता है हमें एबिलिटी होनी चाहिए उस काम को अच्छे तरीके से करने की। व्हाट आर द एबिलिटीज दैट द राइटर फील्स द यूथ शुड बी इक्विप्ड विद बी एबल टू सर्व द नेशन, कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी देश को सर्व करने के लिए। अ मेयर डिज़ायर टू बी द सर्विस ऑफ नेशन कांट बी प्रोडक्टिव। कहता खाली डिज़ायर रखना किसी भी देश की सर्विस के लिए वो काफ़ी नहीं है। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एबिलिटी टू सर्व आवर नेशन
इफेक्टिवली, कि हमें अपने नेशन को बड़े इफेक्टिव वे से सर्व करना चाहिए। दे मस्ट बी फिजिकली फिट एंड स्ट्रांग, कि सबसे पहले जो हमारी यंगर जनरेशन है वो फिजिकली फिट और स्ट्रांग होने चाहिए। इसके लिए जैसे उन्होंने बताया NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एंड द फिजिकल फिटनेस स्कीम्स कैन गो ए लॉन्ग वे टू हेल्प आवर यूथ एंड ट्रेन देमसेल्व्स इन बीइंग करेजियस एंड स्ट्रांग। तो कहते हैं इसके लिए मतलब कि जो हमारी NCC प्रोग्राम्स जो स्कूल्स में चलते हैं और बड़ी सारी मीन्स के स्कीम्स हैं जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो फिटनेस के लिए चलती हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिसिप्लिन एंड टीममैनशिप आर आल्सो एसेंशियल, और इसके लिए डिसिप्लिन और टीममैनशिप होना चाहिए उन स्टूडेंट्स में, सभी को वो साथ लेके चलें। आर एसेंशियल पर्टिकुलर फॉर द यूथ प्लानिंग टू जॉइन अ डिफेंस फोर्सेज, जो मतलब डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। देन दे मस्ट एम एट स्ट्राइव टू गेट एकेडमिक एबिलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन देयर न्यूक्लियर एरा, मतलब कि कहता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एजुकेशन अटेन करनी चाहिए, अचीव करनी चाहिए। दे मस्ट नॉट इंडल्ज इन पर्पजलेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव परस्यूट्स, मतलब इसका मीनिंग हो गया कि उनको जो ऐसे पॉलिटिक्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बिसाइड दे मस्ट शन पार्टी पॉलिटिक्स को त्याग देना चाहिए। फोकस देमसेल्व्स ऑन द नेशनल डेवलपमेंट, कि नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। दे मस्ट आल्सो कल्टिवेट प्योर नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। दिस विल एनेबल दैम टू स्ट्राइव फॉर पीस एंड हार्मनी अमंग द पीपल फॉलोइंग डिफरेंट फेथ एंड रिलीजन्स। और कहता है इससे मतलब कंट्री में शांति होगी, हार्मनी, आपसी भाईचारा होगा। चाहे अलग अलग जहाँ पे आपको पता हमारी कंट्री में लोग रहते हैं, तो अलग अलग लोगों का विश्वास, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो कहता है सभी में विश्वास बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 था हैविंग मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील मीन्स, कहता है इसका क्या मीनिंग है। इट मीन्स कि बीइंग बोथ फिजिकली फिट एंड मेंटली स्ट्रांग, जो मीन्स के लोग हैं उनको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। बिसाइड फिजिकल एंडोरेंस एंड ऑथर टॉक्स अबाउट 3 अदर क्वालिटीज दैट आर एसेंशियल फॉर द डिफेंस पर्सन ओनली, कहता है इन क्वालिटीज़ के अलावा ऑथर फिजिकल एंडोरेंस के अलावा और क्वालिटीज और बातें करता है वो क्या क्या हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर फिजिकल एंडोरेंस इज एसेंशियल फॉर द डिफेंस पर्सनल, कि जो फिजिकल फिटनेस है वो डिफेंस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देर आर 3 अदर थिंग्स विच यूथ प्लानिंग टू जॉइन डिफेंस फोर्सेज मस्ट हैव, और 3 क्वालिटीज़ जो यंगर जनरेशन डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी हैं। दीज 3 थिंग्स आर द क्वालिटीज ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए उनमें, स्टूडेंट्स में टीममैनशिप होनी, कॉर्पोरेट प्रोग्रेस, ताकि वो साथ लेके सभी को चलें। तो बड़े 5 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।